दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर आनंद भूतड़ा। आप एक पीडियाट्रिशियन हो सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी का जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, काफ़ी हॉट का एटमॉस्फेयर चल रहा है, तो सनस्ट्रोक्स के भी काफ़ी प्रॉब्लम, सारे किड्स भी प्रभावित हो रहे हैं, तो किस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स रखना चाहिए, उस बारे में आप बताइए। हर साल हम नागपुर में देखते हैं, और नागपुर में मध्य भारत में देखते हैं कि यहाँ पर तापमान 40 डिग्री के ऊपर गर्मियों के मौसम में चला जाता है। छोटे बच्चे खास तौर पे इसको सहन करने में असहज होते हैं, क्योंकि उनका बॉडी का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम उस तरीके से विकसित नहीं होता है। साथ ही जो हमारे शरीर के अंदर में उष्णता की वजह से पानी की कमी होती है, उसको हम पानी की पूर्ति करने के लिए जो हमें अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो लेने चाहिए, वो बच्चों के अंदर में अगर उसकी कमी रही तो उनको सनस्ट्रोक के या समर डिहाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं, या आम भाषा में हम जिसे लू लगना कहते हैं, उसके लक्षण आते हैं। इसके लक्षण जैसे बुखार आना, सुस्ती होना, शरीर के अंदर कमजोरी होना, हाथ पैर का दुखना, दस्त लगना या उल्टी होना, ये इसके कॉमन लक्षण हैं। और इससे बचने के लिए बड़ों को भी, और ख़ास तौर पे बच्चों को, उन्हें गर्मी के जब तेज हमारा तापमान रहता है, ख़ास तौर पे सुबह के 10:30-11 बजे से लेकर तो शाम के 5-6 बजे तक, जहाँ तक हो सके घरों में रहे, कूलर, एसी के माध्यम से तापमान को कमरे का नॉर्मल रखने का प्रयास करें। हमें चिल्ड नहीं करना है, पर तापमान को 27 डिग्री 28 डिग्री के आसपास में जो सहज हो, उस तरह के तापमान में रहना चाहिए। टेम्परेचर के जो बहुत तेज बदलाव रहते हैं, जैसे एक कमरा हमारा कूलर चल रहा है और तापमान 27-28 डिग्री, और दूसरा बाहर आंगन है, यहाँ पे तापमान 40 से 50 डिग्री के बीच है, उसमें भी अगर हम जल्दी जल्दी मूवमेंट करें तो भी सनस्ट्रोक होने के चांसेस बच्चों में बढ़ जाते हैं। तो उसे अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि हमें एक जैसे तापमान में हम रह सके घरों के अंदर में, और लिक्विड इंटेक बढ़ाना चाहिए, जैसे पानी, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, पना, शरबत, सूप, ऐसी चीज़ों का जो आप रोज़ जितनी भी मात्रा लेते हैं, उससे बच्चों में 1 से 2 गिलास और बड़ों में 2 से 4 गिलास इसकी मात्रा अपन ने बढ़ानी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि भी तापमान, जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो हमें ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, और ये जो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन है, जब आप एकदम से ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी बहुत तेज़ी से बदलोगे तो अपने शरीर के ऊपर उसके दुष्परिणाम पड़ेंगे। तो बर्फ़ और एकदम ठंडी चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाएंगे गर्मी में, तो उसके शरीर के ऊपर दुष्परिणाम, जैसे जल्दी से गले में इन्फेक्शन होना, सर्दी लगना, नाक का ज़्यादा बहना, कान का दुखना, इस तरह के हमको प्रॉब्लम आते हैं। साथ ही संक्रमित होने के चांसेस बढ़ते हैं अगर हम स्ट्रीट फूड, अनहाइजीनिक फूड का सेवन ज़्यादा करेंगे, दूषित पानी का सेवन करेंगे, तो डायरिया, वोमिटिंग होना, गैस्ट्रो होना, या फिर गले का इन्फेक्शन होना, इस तरह की चीज़ें भी आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। एक दूसरा विषय, पर ज़रूरी विषय, कि भाई अब हम बच्चों को वापस से स्कूल जाता हुआ देख रहे हैं, और जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बड़ों को तो कोरोना के डोजेज लगे हैं, हम लोग काफ़ी चिंता मुक्त होकर वातावरण में घूम रहे हैं। सरकार ने मास्क की जो आपको गाइडलाइंस थी, उसमें भी बदलाव किए कि जो ज़रूरी था मास्क हर समय पहने रहना, आपको उसको वैकल्पिक कर दिया, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। पर अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्राउडेड रहते हैं, एक क्लास में 30 से 50 बच्चे बैठते हैं, और उससे उनको संक्रमण का रिस्क ज़्यादा रहता है, जैसे कोरोना का, फ्लू का, और बाकी भी बीमारियां जो एयरबोर्न रहती है, उनके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बच्चा जो 12 साल से ऊपर है, जिनके लिए वैक्सीनेशन कोरोना के आए हैं, वो आप उसके दोनों डोजेस पूरे प्रॉपरली लें। ये हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एकदम ज़रूरी है।
उसके साथ साथ जो भी हाई रिस्क बच्चे होते हैं जिनको फ्लू वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, जैसे जो बच्चे जिनको अस्थमा है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, या हार्ट की बीमारी है, या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, ऐसे बच्चों ने फ्लू का वैक्सीनेशन साल में एक बार लेना चाहिए। बाकी लोगों के लिए ज़रूर से ये फ्लू का वैक्सीनेशन वैकल्पिक है, और अगर आप ले सकते हैं आने वाले कुछ साल में एक बार स्कूल शुरू होने के पहले ज़रूर से। तो मोटापा एक बड़ी महामारी है जो कोरोना से बीमारी महामारी जैसी ही उतनी ही सीरियस चीज़ है। और पिछले 2 साल में क्योंकि बच्चों में पढ़ाई घरों से हुई, बड़ों के अंदर में घरों से काम हुआ, तो खाना पीना हमारा बराबर हुआ, पर जो हमारा आउटपुट है, जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं, उसके अंदर में कमी आई। तो इसलिए ये बड़ी महामारी के रूप में उभरा है, और आने वाले कुछ साल में इसके दुष्परिणाम जैसे जल्दी या कम उम्र के अंदर में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, शुगर की बीमारी होना, और हार्ट की समस्या आना, ये सब संभावित है कि जो अभी की जनरेशन के अंदर में ये सब प्रॉब्लम 40 से 50 साल की उम्र में शुरू हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जनरेशन के अंदर में वो 10-15 साल पहले से शुरू हो। प्रिकॉशन क्या लेना है, सबको इसकी बहुत अच्छी जानकारी है, बस उसका पालन करना है। क्योंकि हमने स्वस्थ खाना खाए और जंक फूड को अवॉइड करें जहाँ तक हो सके, और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। तो बैलेंस बना के रखना, जो भी हम खाते हैं और जो भी हम एनर्जी आउटपुट रहता है उसके बीच में आपको बैलेंस बना के रखना। बिल्कुल। तो जिन लोगों को मुझसे टेली कंसल्टेशन लेना है, तो वो एक नंबर पर हमारे पहले अपॉइंटमेंट ले, जो आप SMS या WhatsApp के द्वारा कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपको जो निर्धारित समय दिया गया, उस समय के ऊपर में आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। और मेरा नाम है डॉक्टर आनंद भुतड़ा, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9922026527, और दूसरा नंबर जिस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वो 07122527 यहाँ पर सभी तरह के पीडियाट्रिक बच्चों के OPD कंसल्टेशन होते हैं, साथ में आईज कंसल्टेशन भी बड़ों के लिए और बच्चों के लिए डॉक्टर श्वेता भुतड़ा करते हैं। रूटीन बीमारियों के अलावा अपना यहाँ पे वैक्सीनेशन, मोबिलाइजेशन आदि बच्चों के लिए जो सारी सुविधा है वो उपलब्ध है। और जिनको ज़रूरत है कि IPD करना है या इनपेशेंट करना, तो वो मेरे हॉस्पिटल जो है जहाँ हम कार्यरत करते हैं, विल्सन हॉस्पिटल, वहाँ पर आप भर्ती हो सकते हैं। गर्मी में बाहर नहीं निकले, पानी का सेवन करें। बहुत मजबूरी हो गर्मी में बाहर निकलना, तो कान को, चेहरे को ढककर, आँखों पे भी गॉगल्स पहने, और नियमित रूप से पानी का सेवन करें। तेज़ी से गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी में स्विच जो करते हैं हम लोग, बहुत तेज़ी से नहीं करें, धीरे धीरे करें। जैसे AC में बैठे, थोड़ा पंखे में आए, फिर बाहर निकले। उल्टा भी करें, बाहर गर्म से आते हैं तो पहले पंखे में आए, फिर AC में आए।